राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु जी, मेरी माता सीता, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, आप सभी की शरण में अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देखते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, सुख समृद्धि आए। आपका आशीर्वाद सदैव ही उनके परिवार के संकट दूर करता रहे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 11वां सर्ग सुनाऊंगा। सर्ग बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आज इसका आधा भाग आपको सुनाऊंगा और आधा कल पूरा सुने। और प्रभु श्री राम जी की महिमा आपके सभी संकट दूर करे, आपके घर में नई खुशियां लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की। शुरू करते हैं 11वां सर्ग। सुग्रीव के द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन। बाली का दुदुम्बी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना और मतंग मुनि का बाली को शाप देना। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्म में भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकचित होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो वो कीजिएगा। बाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तल तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी बाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुदुम्बी नाम का असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुदुम्बी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उत्ताल तरंगे उठ रही थी तथा जो रत्नों की निधि है। उस मान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुदुम्बी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोले, युद्ध विशारद वीर, तुम्हारे साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हूं। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम मैं बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर के ससुर हैं, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान के नाम से विख्यात हैं, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें
अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुदुम्बी समुद्र को डरा हुआ जानकर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत ही हिमालय के वन जा पहुंचा और उस पर्वत के गजराओं के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुदुम्बे, तुम मुझे क्लेश ना दो। मैं युद्ध करने में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुदुम्बी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राज्ञ दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से परिपूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सहन करना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुदुम्बी तत्काल बाली की किष्किंधा जा पहुंचा। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए बादल के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुदुम्बी किष्किंधा में उसके द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुदुम्बी का गंभीर नाद हो रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे पर सींगों से खरोंचता हुआ युद्ध के लिए डटा रहा। बाली उस समय अंतपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह असमर्थ से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा बाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों और पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुदुम्बी से कहा, महाबली दुदुम्बे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो, भाग जाओ। बुद्धिमान वानरराज बाली का यह वचन सुनकर दुदुम्बी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे मांग लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना। अपने सुहृदों से मिल लो और सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो।
अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड सूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मद मोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोध पूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषधि विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्ण माला को गले में डालकर बाली कुपित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपि श्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार दुदुम्बी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश में युक्त होकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुदुम्बी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी बाली दुदुम्बी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया और उस समय बाली ने दुदुम्बी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुदुम्बी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गई। वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुर्बुद्धि अजितात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले बाली के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान पर इस वन को अपवित्र कर दिया, वह आज से इस वन में प्रवेश ना करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका स्वतः ही वध हो जाएगा। दोस्तों और मेरे माताएं बहनों, आधा पार्ट आज हो गया इसका 11वें सर्ग का, और कल बाकी का पार्ट इसका करूँगा। इतना ही और है। बाबा नीम करोली जी, प्रभु श्री राम जी आपके लिए, आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना। अब यह गा लेता हूँ। जय राम जी की जय, राम जी की जय, श्री गणेश भगवान, जय बाबा नीम करोली महाराज।